गाइस मैं जा रही हूँ अपनी नंद के साथ बाजार और देखो अब जब हम निकलने लगे जिमल भी जा रही है। चलो 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 पापा के साथ जल्दी आ जाओ। चलो जी अब ये क्या होने लगा, मैंने वो नाइमा आगे कह रही थी कि मैंने बुरखा ही पहन के जाना, मेरी नहीं है। तो गाइस मैं इनको कह रही थी कि बुरखे के बगैर ही चलते, लेकिन बच्चियां नहीं मान रही है, कहती नहीं मोमानी हमने जो है ना बुरखा पहन के ही जाना है। तो बस वो प्रेस करी, बाकी सारे बैठ गए। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओं, ठीक है। उठो जिम्मा, आपको क्या हुआ, गुस्सा क्यों लग गया? अच्छा चलो उठो उठो उठो, आ जाओ 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 जाओ। प्राइम पकड़ लो, देख लो नबी स्टॉक मार्केट में ऐसे कैसे उसको चलाओगे, बार बार शॉप में अंदर जाना पड़ेगा। तो क्यों डाली हुई है, बारिश तो ठंडा लग गया क्यों एडी ठंडा लग गया। खुद उतरने की नबील कोशिश। ये ओ चलो लो दे दो जिमल का बैग। तो गाइस ये जिमल का बैग हमने तैयार कर लिया है, जिमा साथ जा रही है और फातिह एवं बस खुश हो रहा है। आ जाओ पापा आगे बैठ जाती है ना। बाय बाय चल बाय बाय। चलो पापा बैठने लगे। खाला डांटो नहीं मेरे बेटे को। अच्छा जिमल दुनिया मेरे पास। चलो जी कितने दिन आ ही जाते सारे। हाँ बिल्कुल। ज़्यादाबाजी ने आना है, ये बाजार जाना है, ये करना है वो करना है। फिर अभी शुक्र है कि अभी टाइम से फारिग हो गए। हाँ नहीं हमारी खैर है, मैं होगी ज़्यादाबाजी होगी हमारी खैर है, लेकिन जो बच्चियाँ हैं ना तुम्हें पता फिर वो बुरखे में कंफर्टेबल रहती हैं। मैंने बड़ा इसको कहा है कि बुरखे के बगैर चल, नहीं मैंने बुरखा पहना नहीं। चेन देनी करके ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अलहम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमल की दुनिया। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आज आंटी ने रात के टाइम में सलाम लिया है। असल में बात यह कि मेहमान आए हुए हैं पाकिस्तान से और अलैन से, तो बस उनको कुछ मार्केट जाना था, तो अब 2 बाज़ार जाना था वैसे हम लोगों ने, लेकिन ये कि हम तो बस एक ही बाज़ार घूम के वापस आ गए क्योंकि हमें वहाँ पे ही इतना टाइम लग गया। बाज़ार में हम लोगों ने जाना था सूक मार्केट ना, थोड़ा सा गोल्ड का सामान नहीं था। मेरी असल में जेठानी है तो उन्होंने कुछ चेने शेने और जो पेंडेंट वगैरह थे वो मंगवाए हुए थे। तो मेरी नंद आई हुई पाकिस्तान से, तो कहती हैं कि भाई वो आएंगी तो आप ना उनके साथ जाके तो मुझे हमारा ये सामान लेके भेज देना। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम पहले सूक मार्केट जाएंगे, उसके बाद हम लोग नेस्टो चले जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने। तो बस ये था कि वो और उनकी जो उनके बच्चे आए बेटियाँ आई हुई थी, तो हम लोग सारे मिलके जो है ना दुबई जो है डेरा में सूक मार्केट वहाँ पे हम चले गए। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो इतना रश था, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। आपको पता है जो लोग दुबई शारजा में रहते हैं उनको तो पता होगा कि डेरा में गाड़ी की पार्किंग मिलना तो गनीमत वाली बात है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये था कि नबील को आराम से पार्किंग मिल गई। वैसे गैस हमारे साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें आराम से पार्किंग मिल गई, नहीं तो हम कितने 2-3 चक्कर लगा लेते तो तब जाके हमें पार्किंग मिलती है। यहाँ पे हमें ये था कि फटाफट से पार्किंग मिल गया और हम साथ अपने एक तोहफ़ा लेके आए हुए थे जिमल का। आपको पता आज वैसे भी छुट्टी थी और जो है जिमल वो छुट्टी वाले दिन अपने पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो नबील कहता माँ जी अब ये वक्त आ गया कि मैं छोटे छोटे जो बैग है ना वो मुझे कैरी करने पड़ते। मैं बेटा अब शादी हो गई है, बाल बच्चों वाले हो गए, तब तुम लोगों को ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कि माशाल्लाह हमारा नबील हो गया या मुस्तफ़ा हो गया, ये ना बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनको ज़रा भी वो नहीं होता कि लो हम बच्चों को पकड़ें या उनका सामान लेके चलें। तो बस ये कि बड़े मज़े से ले लेके जो ना वो चलते हैं। बस यहाँ रास्ते में गोल्ड शॉप पहुँचने तक रास्ते में कोई कंबल, कोई कारपेट, कोई कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही थी इनकी। तो मैंने आनंद से कहा मैं रुके मैं पहले इनके प्राइस पूछ लूँ। बस एक आम मार्केट जैसे ही प्राइस है, लेकिन ये कि थोड़े से मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है। बाकी जैसे हम नेस्टो या लुलू से लेते तो वहाँ पे ये होता है कि फ़िक्स होते लेकिन मुनासिब रेट होते।
लगता है। बस यहाँ पे हमें एक बखूर की दुकान नज़र आ गई थी। यहाँ पे जो है बखूर लगाने वाले जो कंटेनर्स होते हैं वो बड़े अच्छे थे, तो उनको इलेक्ट्रिक चाहिए था बखूर लगाने के लिए। एक तो होता है ना कोयला लगा के हम लोग यूज़ करते थे, एक था इलेक्ट्रिक। वो कहते कि आंटी हम लोग जो वायर वाला यूज़ करते हैं ना वो तो शॉर्ट हो जाता है। तो मैं उनको बता रही थी, मैं कहीं यहाँ पे ना स्विच वाले होते हैं। मैं जब हम लोग रहते थे फ्लैट में तो तब मैं लेके, और मेरा अभी तक होगा इसमें चल रहा है, इतना ज़बरदस्त चल रहा है। तो ये कि ये स्विच वाले हैं जो मतलब कि डायरेक्ट लग जाते हैं, इसकी वायर वगैरह नहीं होती और ये काफ़ी देर चलते हैं। तो बस ये कि यहाँ पे इन लोगों को पसंद आ रहे थे और बहुत बहुत खूबसूरत थे, मतलब कि जैसे यहाँ के ट्रेडिशनल होते हैं ना ये बखूर के, वो सारे बहुत ज़बरदस्त थे। तो बस मैंने इन लोगों को कहा, मैं कहा मुझे तो जो है ना वो ये वाले अच्छे लग रहे, कि जो छोटा सा हो आपके किसी भी स्विच में आराम से लग जाए, आप लोगों को जो है ना वो तंग भी नहीं करेगा। ज़्यादा बड़ा होता तो फिर वो अजीब ही लगता है। तो यहाँ पे ये गोल्डन कलर का मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन उन लोगों की जो चॉइस थी वो सिल्वर में आगे अटक गई कि नहीं हमें सिल्वर अच्छा लग रहा है। तो बस उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने गोल्डन ले लिया और एक सिल्वर ले लिया। अच्छा गाइस, यहाँ पे और भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, लेकिन ये कि हम लोगों को बस ये दो ही पसंद आए थे, एक गोल्डन एक सिल्वर में। यहाँ से हम लोगों ने ये परचेज़ किया। लेने के बाद फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पे मैंने बखूर भी चेक किए, मतलब बखूर थे यहाँ पे, लेकिन 3 या 4 से ज़्यादा इनकी वैरायटी नहीं थी, मतलब कि स्मेल ज़्यादा नहीं थी इनके पास। जो स्पेशल बखूर की शॉप्स होती है ना, वहाँ पर ये होता है कि आपको एक से बढ़कर एक खुशबू मिल जाती है। तो मैं इनसे ये कहती, मैं बस आप लोग यहाँ पर जो इसका बखूर को जलाने वाला जो है बस वो स्विच ले लो, बाकी जो है ना बाकी बाहर निकल के देखते क्या करना है क्या नहीं। बाहर जो नबील था वो शोर डाला हुआ था, मम्मा आ जाए आ जाए आ जाए, जिमल ये ना हो कि जिमल तंग करना शुरू कर दे और हमारे बाकी सारे काम रह ही जाए। लेकिन गाइस एक बात है कि हमारा नबील ना बच्चों को ना बड़े अच्छे तरीके से जो ना हैंडल कर लेता है। बस ये रास्ते में हमें बैग बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो ये बैग भी पूछते हैं कि किस तरह की प्राइस में। बैग्स अच्छे भी थे और जो है ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी कि मतलब 25 दिरहम में था, लेकिन मैंने जो है ना उसको कहा कि 15 दिरहम में मुझे आप दे दो। तो कहता नहीं 20 दिरहम में दे सकते हो, 15 में नहीं। बस अभी हमारी बार्गेनिंग चल ही रही थी, तो नबील साहब ने शोर डाला हुआ था, मम्मा प्लीज़ आप लोग जितनी जल्दी अंदर वाला काम फिनिश करोगे गोल्ड वाला, उतनी जल्दी हम दूसरे काम में जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने जेठानी को ना कॉल की हुई थी कि आप लोग जो है ना आज मतलब कि फ़ोन अपने हाथ में रखना, ये ना कि हम शॉप पर पहुँचे और हम फ़ोन करते रहें डिज़ाइन दिखाने के लिए और आप लोग जो ना फ़ोन ना अटेंड करो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लाइटों का भी कितना मसला चलता है और कभी कॉल मिलती हैं कभी नहीं मिलती। तो ये है कि बस फटाफट से हम लोग हमारी कोशिश थी कि हम लोग जो है ना मार्केट तक पहुंच जाएं। तो हमारी ये सूख मार्केट आ गई और हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट हो गए थे अपना काम करना। सूख मार्केट के अंदर एंटर जब आप हो जाते हो ना, तो फिर आपको तो यही समझ नहीं आता कि आपने कौन सी दुकान के अंदर जाना है, क्योंकि हर जो दुकान है वो ऐसे जेवर से भरी हुई होती है कि ऐसा होता है कि जैसे ना हर चीज़ ना मुफ्त लगी हुई है। इतना जेवर होता है, इतना भारी भारी जेवर होता है। तो मुझे तो गाइस ये समझ नहीं आता आखिर ये कौन लोग पहनते होंगे इतना मतलब कि भरा लदा हुआ जेवर कैसे पहन के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हमेशा इनकी जो शादी वगैरह होती है उस पर यूज़ करते होंगे, लेकिन ये जितना भी डिज़ाइनिंग है, जितना भी ये बनी हुई है ना वैरायटी, ये सारी 21 कैरेट में होती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मजबूती होती है। 22 आपको पता है वो ज़रा नरम हो जाता है, तो उसके अंदर तो फिर इतने ये भारी वजन का जो है डिज़ाइन नहीं बन सकता। बस यहाँ पे ये था कि हम लोगों को जो ना चेनें पसंद करनी थी और पेंडेंट वगैरह लेने थे। तो मैं नबील से कहती, मैं कहा नबील हम लोग ना हमेशा गेट 1 से एंटर करते हैं, तो आज हम गेट 2 से एंटर करेंगे ताकि जो है ना हमें यहाँ से भी सारी वैरायटी का पता लगता है। लेकिन नबील कहता मम्मा मोस्टली जो है ना हर जगह तकरीबन एक ही तरह के डिज़ाइनिंग होते हैं, क्योंकि मशीनी डिज़ाइन होते हैं तो वो तकरीबन सबके पास ही होते हैं। तो मैंने कहा पिस ना करते हैं कि ना उन्होंने मतलब 2 चेनें लेनी थी, पेंडेंट लेने थे, कुछ रिंग्स वगैरह थी। तो वो बस ये था कि हम लोगों को बस थोड़े से, मैं तो चाह रही थी कि दोनों डिज़ाइन थोड़े मुख्तलिफ से हो जाएं, लेकिन जो हम जब जेठानी से बात हो रही थी तो कहने लगी कि नहीं आप कोशिश करो कि सेम वज़न में मिल जाए, एक जैसी हो जाए, क्योंकि बच्चियाँ आपको पता है वो इतना ज़्यादा भरा भरा तो पहनती नहीं है। और एक हमारा यहाँ पे एक इशू था कि जनाब हमें जो है ना वो जो साइज़ चाहिए था, मतलब जैसे उनको 17 या 18 साइज़ में चाहिए था, या तो हमें 20 में मिल रही थी या हमें 16 में मिल रही थी। मैं क्या ये बड़ा मसला हो गया, अब डिज़ाइन अगर मिल गए हमें तो अब हमें साइज़ नहीं मिल रहा। इस साइज़ के चक्कर में हम बड़ा ही भागे, इधर उधर बड़ी दुकानें देखी, लेकिन हमें साइज़ का बस या तो वेट का फ़र्क
कहा रहा था, वो कहती कोशिश करो कि वेट भी एक जितना ही हो, लेकिन आपको पता है गोल्ड में तो कभी एक जैसा हो नहीं सकता। और बड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी लगी हुई थी, लेकिन उनको सिर्फ चेन के अंदर ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने फिर नबील से कहा, नबील ये कि थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा तभी हमें कोई चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो हमें सेम वज़न में तो नहीं मिल सकती ना। तो यहाँ पे हमें ये माला टाइप की भी बड़ी खूबसूरत, मुझे बल्कि ये वाली तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये कि वो बच्चियों पे ज़रा ये अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ पे नबील जो था वो जिमल को पहना के बिना चेन चेक करा था। मम्मा मेरा दिल कर रहा है मैं जिमल के लिए ले लो। मैं कहा नबील थोड़ा सा बड़ा होने दो जिमल को, फिर इसको पहनाना, अभी बच्ची है, हमें कहीं फेंक देगी गिरा देगी, उसको तो अभी समझ ही नहीं है। पर यहाँ पे हमें पेंडेंट, अभी हमें चेनें तो हमने ली नहीं थी और हमने पेंडेंट पहले ही ले लिए, क्योंकि उनको पेंडेंट भी बड़े सिंपल से ही लेने थे। तो हम लोगों ने कहा चलो एक जो काम होता है उसको साथ साथ निबेड़ लो, नहीं तो फिर लंबा ही काम हो जाता है। तो मैं जनाब एक तरफ नबील को आवाज़ें दे रही हूँ, नबील इधर आके चेन चेक करो, नबील ये चीज़ चेक करो। अभी तो शुक्र है कि हमारे साथ मिलान देती हैं हमारी। वो कहती है कमल तुम लोगों ने तो यहाँ गोल्ड की मार्केट में ही इतना टाइम लगा दिया, तो हम लोगों ने तो शॉपिंग करने जाना है, तो वहाँ पे काम कैसे ख़त्म होगा। मैं कहा बस अपनी नन से मैं कहती, मैं कहा बस उनका काम ख़त्म कर दें, कंप्लीट कर दें, नहीं तो फिर रहता रह ही जाना, क्योंकि अभी नन के बाद तो फिर कोई अभी किसी ने पाकिस्तान जाना नहीं था। तो मैंने कहा इनके हाथ ही भेजनी है मैंने, तो फिर लाजम हमें आज के दिन ही लेके जो है ना काम ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह में फाइनली चीज़ें पसंद आ गई, और सेम जिस साइज़ की हम चाह रहे थे ना, तो वो हमें उस साइज़ की मिल गई। वो बेचारे बड़े मैयर कर के चेक कर रहे थे कि भाई वेट भी तकरीबन आए हुए सब में, बस 19-20 का फ़र्क हो जाए और जो है ना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और डिज़ाइन में भी बस इनके इसके बॉल थोड़े से ज़रा गोल्ड में थे, और थोड़े एक जो दूसरी चेन थी उसके थोड़े से अंडे की शक्ल के थे। मैं कहा चलो थोड़ा सा फ़र्क भी हो गया। और यहाँ पे जिमल ने इतनी अंत उठाई हुई थी ना, अब वो जो ना इसका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। तो हद ये हो गई कि जिमल को हमें फ़ोन पकड़ाना पड़ गया, क्योंकि इसकी माँ ने, वैसे अब मुझे 100% यकीन है कि जब उसकी माँ ये वीडियो देखेगी ना वो सख्त नाराज़ होगी, क्योंकि वो जिमल को 1% भी फ़ोन नहीं पकड़ने देती। तो कहती मामा मैंने इसको फ़ोन की आदत डालनी नहीं है। मैं कहा वैसे एक लिहाज से तो अच्छी बात है कि बच्चों को जितना हम फ़ोन से दूर रखें ना तो उतना ही अच्छा है। तो बस यहाँ पर हम लोग चेन वगैरह लेके फारिग हुए, और यहाँ पर फिर जो है हम लोग बहुत थक चुके थे गाइस, और बच्चों ने शोर डाला होता, तो यहाँ पर हमने फटाफट से इनको आइसक्रीम वगैरह लेके दी। आइसक्रीम खा के तो अब आप सोचो कि हमें कितना टाइम हो गया। अब यहीं पे हमें तकरीबन 11:30 हो गए। अब हमारा तो मार्केट जाने वाला टाइम ख़त्म हो चुका था। तो मेरी जो नंद थी तो नाराज़ होने लगी, कहते तुमने सूक मार्केट में ही इतना टाइम लगा दिया, अब हमें कल फिर जाना पड़ेगा। मैं कहा चलें यार कोई बात नहीं, आज एक काम तो कंप्लीट हुआ ना, बाकी जो काम है वो हम दूसरे दिन कर लेंगे जाके। लेकिन गाइस एक बात है कि आप एक दिन में ना एक ही बाज़ार घूम सकते हो, दो बाज़ारों में नहीं घूमा जाता। और हमारा यहाँ पे भूख से बुरा हाल हुआ था, हमें तो ऐसा लगता था भूख से हमारी जान ही निकल जाएगी। तो बस ये कि यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेवर लेके हम घर पहुँचे, और जिमल साहिबा जो थी वो रास्ते में सो चुकी थी, और जो हमारा थोड़ा बहुत सामान जो हम लोगों ने रास्ते में चलते चलते लिए वो हम लेके घर पहुँचे। तो बस हम यहाँ पर घर में आके सबको दिखा रहे थे कि भाई हमने क्या क्या सामान लिया है, क्या क्या लिया। वो कहते लो बस इतनी देर लगा के तो बस इतनी सी शॉपिंग की। हमने कहा शुक्र को ये भी मिल गया हमें, नहीं तो हमारा तो वैसे बुरा हाल हो रहा था। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। और मुझे मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे मतलब कि एक तो मैसेजेस भी बढ़ रहे हैं और मेरे जो है व्यूअर्स वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।